आज मैं आपके साथ गैस का प्रेशर बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब जितनी भी लोड शेडिंग हो, आपको गैस की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका सिलेंडर भी कभी खत्म नहीं होगा और न ही अब आपको रोज रोज गैस सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, जिससे आपकी काफी सारी पैसों की भी बचत होगी। आज एक ऐसा खुफिया तरीका शेयर करूंगी, बस इस खुफिया तरीके को आपने लगाना है और अपने गैस का प्रेशर बढ़ा लेना है। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पैटी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के झाड़ू से रिलेटेड है। जब भी आप झाड़ू देते हैं, फर्श वगैरह धोते हैं, तो आपके हाथ भी गीले हो रहे होते हैं और ये झाड़ू भी आपको अक्सर आपकी कलाइयों पर लग रहा होता है। इसके तिनके आगे पीछे हुए होते हैं और इस पर लगा हुआ धागा या डोरी भी गीली हो जाती है, जिससे हाथ बहुत ज्यादा गंदे और ठंडे हो जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप न्यू झाड़ू लाते हैं तो उस पर इस तरह से टेप और धागा बंधा हुआ होता है। ये बहुत जल्दी टूट जाता है और फिर आप आए रोज नया धागा बांधते हैं और फिर वो खुलता भी रहता है और टूटता भी रहता है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने इस झाड़ू को खोल लेना है, इसके 3 हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। फिर आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना है और इस बैग को आपने स्टार्ट और एंड से कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने इसकी एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है और इस पट्टी को भी आपने दरमियान से इस तरह से कट कर लेना है। अब आपने झाड़ू की जो 3 हिस्से किए थे, इस पॉलीथीन बैग की मदद से आपने झाड़ू को अच्छी तरह से बांध लेना है, तीनों हिस्सों को इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में बांधते हुए देख रहे हैं। अगर शापर कम हो जाए तो इसके साथ थोड़ा सा और शापर ऐड कर लीजिएगा। और इस तरीके से जब आप झाड़ू को बांधेंगे तो यकीन करें आपका बहुत जबरदस्त तरीके से झाड़ू बंधेगा और ये फिर लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके चलेगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इससे आपके हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। इस तरह के झाड़ू हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्शों को धोने के लिए और वॉशरूम की सफाई के लिए। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। पॉलीथीन बांधने के बाद आपने इसको कट करना है इस तरह से। फिर आपने झाड़ू को आगे से भी कट कर लेना है ताकि इसके तमाम तिनके इक्वल हो सके। और इस तरीके से जब आप झाड़ू को काटेंगे और इससे झाड़ू देंगे तो इससे सफाई बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि ये तिनके छोटे बड़े होते हैं। इसे झाड़ू देने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और झाड़ू भी अच्छी तरह से आप नहीं दे पाते। इसके बाद फिर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले लेनी है और उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके शार्प किनारों को नीचे से आपने इस तरह से कैंची की मदद से सेट कर लेना है। फिर आपने इस बोतल की कैप में 2 होल कर लेने हैं काविये की मदद से, ये किसी गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए और फिर एक डोरी आपने इन होल में डाल देनी है इस तरह से। ये एक हुक सा बन जाएगा। फिर आपने कटी हुई बोतल के अंदर झाड़ू को इस तरह से इंसर्ट कर देना है और फिर इस झाड़ू को आपने हल्की आंच पर इस तरह से सेकते जाना है। हल्की आंच पर सेकते जाएं और साथ कपड़े की मदद से प्रेस करते जाएं। इस तरीके से ये बोतल बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होकर इस झाड़ू के साथ चिपक जाएगी और शापर भी बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब आपका झाड़ू बहुत अच्छी तरह से टाइटली बाइंड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब आप जब भी झाड़ू देंगे इस तरीके से आपका झाड़ू भी गीला नहीं होगा, ना ही इसके तिनके आपकी कलाइयों पर लगेंगे और इस तरह के झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। यकीन करें इतना जबरदस्त ये झाड़ू तैयार होता है। इससे झाड़ू भी बहुत सफाई के साथ लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलता और ना ही टूटता है और इसके तिनके भी नहीं बिखरते और आपको इस तरह का झाड़ू इस्तेमाल करके मजा आ जाएगा और ये काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेगा। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के झाड़ू को आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। गीला होने की सूरत में हैंग करने पर ये जल्दी सूख भी जाता है और इसके तिनके भी नहीं मुड़ते। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है और आप मेरी टिप को लाइक करना भूल चुके हैं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है और इस तरह के ग्रीन टी बैग्स के डब्बे से रिलेटेड है। इस तरह के ग्रीन टी बैग्स के डब्बे हर एक के घर में होते हैं। सर्दियों में तो इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ग्रीन टी बैग्स के डब्बे हों या टी बैग्स के डब्बे हों, आप इनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आज के बाद आप इनको नहीं फेंकेंगे। आज आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपने ये टिप कभी नहीं देखी होगी, जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और ये डब्बे आपके बहुत काम आएंगे। आपने अपने घर में पड़ी हुई माचिस ले लेनी है और इस डब्बे में इस तरह से रख देनी है। माचिस की डब्बी अक्सर बहुत ज्यादा नमी का शिकार हो जाती है, इसकी तीलियां भी बहुत ज्यादा नमी का शिकार हो जाती हैं। इनको अक्सर मैच बॉक्स होल्डर में रखा जाता है। अगर आपके पास मैच बॉक्स होल्डर ना हो तो इसको आप मैच बॉक्स होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके लिए फिर आपने डबल साइडेड टेप ले लेनी है, इसकी साइड पर इस तरह से लगा देनी है। इसको फिर आपने अपने किचन की वॉल्स पर इस तरह से हैंग कर देना है। ये बहुत अच्छी तरह से हैंग हो जाएंगी और जब भी आपको माचिस की जरूरत होगी और अगर आपके पास मैच बॉक्स होल्डर ना हो तो इनको आप इस तरह से मैच बॉक्स होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इससे माचिस निकल सकती है। इस
इस तरह से ये माचिस आपकी नजरों के सामने भी रहेगी और ये डब्बा देखने में भी खूबसूरत लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। माचिस भी खराब नहीं होंगी और मैच बॉक्स होल्डर भी लेने से जान छूट जाएगी। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है और मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के स्कूल बैग की जिप से रिलेटेड है। स्कूल बैग की जिप हो या लेडीज पर्स की जिप हो या ट्रैवलिंग बैग की जिप हो, जब भी आपकी कोई जिप खराब हो जाए तो आप बहुत परेशान होते हैं। फिर आप न्यू बैग लेने के बारे में सोचते हैं या फिर बाजार से आप इस जिप को ठीक करवाते हैं या न्यू जिप लगवाते हैं। तो अब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने ये टिप ट्राई करनी है। एक प्लास ले लेना है और इस प्लास की मदद से खराब जिप को इस साइड से आपने प्रेस करना है, जिस तरह से आप वीडियो में मुझे करते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जिप आपकी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। और अब मैं आपको ये बंद करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क करने लग पड़ी है। अब आपकी खराब से खराब जिप भी हो तो 1 मिनट के अंदर वो इस तरीके से प्लास की मदद से आप ठीक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। आपने एक देगची लेनी है, इसमें आपने 3 कप पानी ऐड कर देना है और इसके बाद आपने अदरक का आधा इंच टुकड़ा ले लेना है। चाहे तो इसको काट के डाल लीजिए, चाहे तो इसको ग्रेट करके डाल दीजिए। ग्रेट करके डालेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अदरक के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये नजला, जुकाम, दम्मा, बलगम और खांसी में बहुत मुफीद होती है। जोड़ों के दर्द को खत्म करती है, गले में दर्द और सोजिश को खत्म करती है, जिस्म में गर्मी पैदा करती है, खुराक को हजम करती है, गैस का खात्मा करती है और मोटापे को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। साथ आपने 2 अदद मुलट्ठी की स्टिक्स ले लेनी है। मुलट्ठी एक बहुत ही मुफीद और जबरदस्त पौधा होता है। ये नजला, जुकाम, खांसी और बलगम के अखराज में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और खुश्क खांसी को खत्म करने में मुलट्ठी बहुत फायदेमंद होती है। मुलट्ठी को आपने अच्छी तरह से कूट कर तभी आपने पानी में ऐड करनी है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आपने 3 स्टिक्स दालचीनी की, 4-5 काली मिर्चें और 1 बड़ी मोटी इलायची खोल कर ले लेनी है और 3 अदद लौंग ले लेने हैं। फिर आपने इन सब चीजों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल करना है कि पानी हाफ रह जाए। फिर आपने इसमें 1 अदद इलायची भी सब्ज वाली डाल देनी है, जो इसके टेस्ट को मजीद बढ़ाएगी। अब जब पानी हाफ हो जाए तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको छान कर आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने इसमें 1 चम्मच शहद की भी ऐड कर देनी है। जिनको शुगर नहीं है तो वो लाजमी ऐड कीजिए। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और शहद नज़ला, जुकाम और खांसी को रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। जिस्म को गर्म रखता है और जिस्म से फासद मादों का खराज करता है। इसके बाद चाहे तो आप हाफ लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। इससे इसका टेस्ट भी मजीद बढ़ जाएगा। लेमन ऐड करने से इस कहवे के कलर लाइट हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ये कहवा आपने दिन में 2 मरतबा लेना है। इससे आपको नज़ला, जुकाम, खांसी और गले खराश और दर्द में बहुत आराम मिलेगा और बलगम का भी खराज होगा। बहुत ही जबरदस्त 100% वर्किंग ये कहवा है। जरूर इन विंटर्स में ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के तकिए के कवर से रिलेटेड है। सर्दियां स्टार्ट होते ही मोटी चादरें और मोटे स्टफ के कपड़े यूज किए जाते हैं। मोटी चादरें और मोटे तकिए के कवर अक्सर आपके पास नहीं होते, आप कॉटन के ही यूज कर रहे होते हैं जो इस्तेमाल में बहुत ठंडे होते हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने अपने घर में पड़े हुए पुराने स्वेटर्स ले लेने हैं जिन पर बोर आ चुकी हो या जिनको पहनना आप पसंद नहीं करते या जो आपको बहुत ज्यादा लूज हो चुके हो। तो आपने वो पुराने स्वेटर ले लेने हैं और तकिए पर आपने उनको इस तरह से चढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपका एक बहुत ही जबरदस्त गर्म तकिए का कवर रेडी हो जाएगा। इसके बाजू को आपने अंदर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से बिना सिलाई बिना कटाई आपका बहुत ही जबरदस्त कवर रेडी हो जाएगा। और यकीन करें जब आप इस तकिए पर सोएंगे तो आपको बहुत मजे की नींद आएगी और सर्दी में आपको बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी। बूढ़े अफराद को ये तकिया दे दीजिए या बच्चों को दे दीजिए या खुद यूज कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त गर्म तकिया रेडी हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं या एक टांका लगा दीजिए। बहुत ही जबरदस्त यूजफुल आइडिया है और इस तरीके से आपके पुराने स्वेटर्स का रीयूज भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल है कि आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के अंडे से रिलेटेड है। अक्सर रेमेडीज और रेसिपीज के लिए हमें एग योग और एग व्हाइट की अलग-अलग जरूरत होती है। तो आप एग योग और एग व्हाइट को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टिप्स ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली टिप ट्राई करेंगे तो इससे आप इजिली एग योग और एग व्हाइट को सेपरेट कर सकेंगे। आपने एक पकौड़ों वाला स्ट्रेनर लेना है, इस पर अंडे को इस तरह से तोड़ना है तो यकीन करें 1 ही सेकंड में एग योग सेपरेट हो जाएगी और एग व्हाइट सेपरेट हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है। ये बहुत इजी है कि जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।
स्टेप में आपने इस तरह का एक कप ले लेना है, चाहे तो गिलास या टूटे हुए कप भी ले सकते हैं। इसमें आपने चावल थोड़े से डाल देने हैं, फिर आपने पानी डाल देना है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल डाल दीजिए या सरसों का ऑयल डाल दीजिए। फिर आपने एक कॉटन पैड लेनी है और इसके सेंटर में आपने इस तरह से रख देनी है। अगर आपके पास लैंप या कैंडल ना हो और मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो चुकी हो, लाइट चली जाए और आपके पास ऐसी कोई चीज ना हो, तो आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यकीन करिए एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी कैंडल रेडी हो जाएगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत भी लगेगी और इस तरह से आप आरजी जुगाड़ लगाकर अपना काम भी कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। टिप पसंद आई है और अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के नेल कटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके नाखून बड़े होते हैं, आप उनको काटते हैं, तो आप अक्सर उनको बेड पर बैठकर काट रहे होते हैं। तो इस तरह से ये नाखून इधर उधर उछलकर गिर रहे होते हैं, तो आप नाखून काटने के बाद इनको ढूंढ रहे होते हैं, इनको जगह जगह से चुन रहे होते हैं। इस तरह से आपका काफी टाइम जाया होता है। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आपने एक सोल्यूशन टेप ले लेनी है, वो आपने नेल कटर के साइड्स पर इस तरह से लगा लेनी है और फिर आपने नाखून काटने हैं, जैसे कि अभी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। यकीन करें इस तरह से जब आप नाखून काटेंगे तो तमाम नाखून आपके नेल कटर के अंदर ही गिरेंगे और सोल्यूशन टेप के साथ चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपको नाखून काटने के बाद फिर चुनने नहीं पड़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल टिप है। और अभी मैं आपको नाखून दिखाती हूँ। ये देखिए तमाम नाखून टेप के साथ अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। अब जब भी आप नाखून काटें तो इस तरीके से टेप लगाकर ही काटा करें। इस तरीके से आपको नाखून ढूंढने और चुनने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं तमाम नाखून टेप के साथ अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टिप भी बहुत ही यूजफुल और मनी सेविंग से रिलेटेड है। आपने एक सस्ता सा सर्फ ले लेना है। मुझे तो ये वाला सस्ता लगता है। जो भी सर्फ आपको सस्ता लगता है वो ले लीजिए, ये खुला सर्फ ले लीजिए और इसके साथ ही एक अच्छी क्वालिटी वाला सर्फ ले लेना है। दोनों सर्फ को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें अब आपने 3 खाने के चम्मच नमक डाल देना है खाने वाला। अगर 1 किलो सर्फ है तो 1.5 से 2 चम्मच डाल दीजिए। 2 किलो है तो 4 चम्मच डाल दीजिए। इस नमक को सर्फ में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। और इसके साथ ही आपने डिस्प्रिन की टेबलेट्स ले लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। यहाँ पर मैंने 4 अदद टेबलेट्स ले ली थी। इन टेबलेट्स को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है और इस पीसे हुए पाउडर को फिर आपने सर्फ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इस तरीके से आपकी सर्फ की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका नॉर्मल सर्फ भी हुआ तो वो कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोएगा, हर तरह के दाग धब्बे और चिकनाई के धब्बों को बहुत अच्छी तरह से साफ करेगा। इस तरीके से आपकी मनी सेविंग होगी और आपको महंगे सर्फ नहीं लेने पड़ेंगे और इस तरीके से आपके सर्फ का भी कम इस्तेमाल होगा और बिजली का भी कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि फिर आपको मशीन में ज्यादा कपड़े साफ करने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं चलाने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही यूजफुल मनी सेविंग टिप है। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों से रिलेटेड है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अदरक, लहसुन, प्याज, माल्टे, केले, मटर, गाजर और डिफरेंट सब्जियों के छिलके आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के छिलके रोज आपके घर में डेली इकट्ठे होते हैं। आप इनको फेंक देते हैं। अब आपने इनको नहीं फेंकना। सब छिलकों के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसा कि आप ये सब चीजें खाते हैं तो आपको इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। आपने ये तमाम छिलके रोज के ले लेने हैं और इनमें आपने खुला पानी डाल देना है और फिर आपने इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से तमाम छिलकों के मल्टी विटामिन पानी में आ जाएंगे, जो कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और इसके अलावा डिफरेंट विटामिन पर मुश्तमिल होंगे। जैसा कि भी आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो चुका है। ये टिप इतनी यूजफुल है कि इस टिप को देखने के बाद आप इन सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। आपने ये पानी छान लेना है और ये पानी आपने अपने घर के पौधों और दरख्तों को इस तरह से डाल देना है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त मल्टीविटामिन से भरपूर पानी रेडी होगा और ये एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर होगा। जैसे कि आप बाजार से महंगे महंगे फर्टिलाइजर लाते हैं और आप अपने पौधों को डालते हैं। अब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये वाला नेचुरल फर्टिलाइजर अपने पौधों को और फलदार दरख्तों को इस तरह से डालना है। तो इस तरह से आपके पौधों को कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपके पौधों की डबल ग्रोथ होगी। इस टिप को फॉलो कीजिए, आपकी बहुत सी मनी सेविंग होगी। सर आपने बच्चों को कोई टेबलेट देना होती है, लेकिन वो टेबलेट काफी बड़ी होती है, तो आप बच्चों को हाफ देना चाह रहे होते हैं, लेकिन जब आप उस टेबलेट को तोड़ते हैं तो वो आपसे एक जैसी इक्वल नहीं टूटती। या तो अक्सर ज्यादा मिकदार में टेबलेट टूट जाती है या कम मिकदार में टूटती है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से टेबलेट तोड़ कर देंगे तो बिल्कुल इक्वल साइज में टूटेगी। आपने एक चम्मच ले लेनी है, उस पर आपने टेबलेट को इस तरह से रख के आपने प्रेस करना है हल्का सा, तो एक जैसी इक्वल टूट जाएगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेबलेट को इजिली तोड़ सकते
सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे टेबलेट खाना पसंद नहीं करते तो आप उनको इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपने एक चम्मच पर गोलियों को इस तरह से रख देना है और इस तरह से दूसरे चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है तो 1 सेकंड के अंदर पाउडर बन जाएगा। आपको अलग से गोली को नहीं पीसना पड़ेगा। इस तरह से आप छोटे बच्चों को पाउडर फॉर्म में इजिली दवाई दे सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आज मैं आपके साथ गैस का प्रेशर बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब चाहे जितनी भी लोड शेडिंग हो, आपको गैस की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने ये तरीका लगाना है, जितनी भी गैस कम होगी फुल प्रेशर हो जाएगा। अब आपको रोज रोज सिलेंडर भी नहीं भरवाना पड़ेगा और लोड शेडिंग की टेंशन भी नहीं सहनी पड़ेगी। आज एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जब आप ये देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। इससे आपकी हजारों रुपए की बचत भी होगी। अब आपको रोज रोज सिलेंडर भरवाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, बहुत ही जबरदस्त टिप है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब आप ये टिप फुल देखेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। करना आपको क्या है कि जब भी आप गैस का सिलेंडर ऑन करते हैं खाना बनाने के लिए, कोई चाय, कोई रोटी, कोई सालन, तो आप देखते हैं कि गैस या तो कम हो चुकी होती है या तो जा चुकी होती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं गैस का प्रेशर बहुत कम हो चुका है और मुझे ये चाय बनानी है। तो अभी मैं 1 मिनट के अंदर आपको इसका प्रेशर बढ़ा के दिखाऊंगी बगैर किसी सिलेंडर के साथ गैस चलाए। जब कभी भी आपकी गैस खाना बनाते हुए कम हो जाए तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने घर में पड़ी हुई स्टिक्स लकड़ी की ले लेनी है, जो कि सभी के घरों में अक्सर पड़ी हुई होती हैं। जब भी आप कोई लकड़ी का काम करवाते हैं तो आपके घर में काफी स्टिक्स पड़ी होती हैं। मैंने ये घर में पड़ी हुई लकड़ी की स्टिक्स ले ली है। अभी हाल ही में हमने लकड़ी का काम कुछ करवाया था तो ये स्टिक्स पड़ी हुई थी। तो जैसे गैस का प्रेशर कम होता है तो मैं इन स्टिक्स को इस आग पर इस तरह से रख देती हूँ। ये बिल्कुल एक नया और यूनिक आइडिया है जो पूरी यूट्यूब पर मुझसे पहले किसी ने नहीं दिया। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको इतनी पसंद आएगी कि यकीन करें आप इसको अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब मैं कम प्रेशर को आसानी के साथ बढ़ाकर कोई भी चीज बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए कितनी ज्यादा आग तेज हो गई है। अगर आपके घर में कोई लकड़ी की स्टिक्स ना हो तो आप फ्रूट पेटियों की लकड़ी भी ले सकते हैं या आप अपने घर में कुछ लकड़ियां मंगवा के रख दिया करें। जैसे ये इमरजेंसी आपको पड़ जाए, आपके पास सिलेंडर की गैस खत्म हो जाए या आपकी गैस कम आ रही हो, अमूमन गैस की लोड शेडिंग ऐसे ही होती है, या तो सारा दिन गैस नहीं होती या अगर होती है तो प्रेशर कम होता है। तो उस सूरत में आप ये वाली टिप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरी चाय इतनी आसानी के साथ इसके साथ बन रही है। मैं अक्सर रोटी बनाते हुए और चाय बनाते हुए ये टिप ट्राई करती हूँ। जब मेरे पास सिलेंडर की गैस नहीं होती या मेरा सिलेंडर खाली हो चुका होता है, मेरे पास भरा हुआ नहीं होता, तो गैस कम होने की सूरत में मैं यही टिप ट्राई करती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मेरी चाय बन चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको गैस का प्रेशर बढ़ाने की कुछ और टिप्स भी आगे देती हूँ, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब आप कहेंगे बर्तन भी काले हो जाएंगे, और ये तो हमें भी पता है लकड़ियों के जरिए खाना बनाया जा सकता है। जी हाँ, लकड़ियों के जरिए खाना बनाया जा सकता है, लेकिन कम गैस पर लकड़ी जलाने से आपको इक्वल आग मिलेगी, जबकि दूसरे तरीके से जब आप लकड़ियां जलाएंगे तो आपको आग इक्वल नहीं मिलेगी और आपकी आग भी बार बार बुझती रहेगी। लेकिन इस तरीके से आग बहुत अच्छी तरह से जलेगी। लेकिन जब आपके पास गैस का प्रेशर कम होगा तो आप यकीनन दूसरा सिलेंडर यूज करेंगे, जिससे आपको रोज रोज सिलेंडर भी भरवाना पड़ेंगे और इससे आपकी गैस भी ज्यादा खर्च होगी और आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। इस तरीके से कम प्रेशर में आप लकड़ी को रखकर आग का प्रेशर बढ़ा सकते हैं और फिर आप 2-3 बर्तन खाना बनाने के लिए अलग से रख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये बर्तन काले हो जाएंगे और इनको धोना मुश्किल होगा, कम गैस के प्रेशर की सूरत में आपको इस तरह के जुगाड़ लगाने ही पड़ेंगे। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और कम गैस प्रेशर से आप फायदा भी उठा सकेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आपका गैस का प्रेशर कम नहीं होगा। आपने जब भी चूल्हे को धोना है तो उसके बर्नर में पानी नहीं जाने देना। चूल्हा धोते वक्त आपने उस पर कोई भी डब्बे का ढक्कन रख देना है या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का पैंदा काट के रख देना है। तो इस तरह से उसमें पानी नहीं जाएगा। जब आप चूल्हे को धोएंगे तो बर्नर में पानी न जाने की सूरत में आपका बर्नर अच्छी तरह से काम करेगा, तो फिर आपको गैस का प्रेशर भी फुल मिलेगा। और इसके साथ ही आपने गैस के बर्नर्स के होल की भी सफाई करते रहना है ताकि ये खुले रहें। हफ्ते में 2 मरतबा जरूर कर लिया करें। जब गैस बर्नर्स के होल खुले रहेंगे तो गैस भी अच्छी तरह से निकलेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा। ये 100% वर्किंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा।